पिछड़ा आयोग की वेबसाइट पे जाकर के देखें, मोदी नाम की कोई जाति पिछड़ों में नहीं है। और नीरव मोदी, ललित मोदी, ये कौन से पिछड़े हैं ये बता दें। और अगर मोदी को चोर कहने से पिछड़ों का अपमान होता हो तो चोर को चोर नहीं कहोगे तो और कहोगे क्या? लेकिन सारे मोदी तो चोर नहीं है ना। सारे मोदी नहीं कहा, उन्होंने कहा है ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, इन सब चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों है? चोर तो ये तीन नहीं है, और बाकी और ढूंढोगे तो और होंगे, तो कुछ और लोग भी होंगे। अरे ललित मोदी, नीरव मोदी देश का पैसा लेके भागे चोर हैं। मेहुल उसे अडानी को प्रधानमंत्री बचा रहा है तो प्रधानमंत्री चोर है। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बताता कि देश के अंदर 20,000 करोड़ रुपया अडानी की कंपनी में लगा? वो किसका है? वो किसका है? नरेंद्र मोदी का है। यदि कोई दाढ़ी वाला चोरी कर ले तो क्या सारे दाढ़ी वाले चोरी थोड़ी ना हो जाएंगे? वो चोर थोड़ी ना हो जाएंगे। तो सबको कहाँ कहा है उसने? सबको नहीं कहा। उसने कहा कि इन चोरों के सरनेम मोदी क्यों हैं, ये कहा। और यही तो हम पूछ रहे हैं कि अगर मोदी अपराधियों के साथ खड़ा है तो क्या सारी, नरेंद्र मोदी अगर अपराधियों के साथ खड़ा है तो क्या सारी ओबीसी अपराधी हो गई? बनावटी है। अपने आप मुख्यमंत्री था, अपनी जाति को पिछड़ी जाति में खुद लेकर आया। 2014 से लेकर आज तक कोई जांच एजेंसी अडानी की घंटी नहीं बजा सकता, घंटी बाहर से दरवाजे की। अरे सर, देश को मजबूत कर रहे हैं वो। कैसे मजबूत कर रहे? देश का 12 लाख करोड़ रुपया डुबवा दिया, इससे देश मजबूत होता है? देश की करोड़ों की संपत्ति कोड़ियों के भाव खरीद रहा है, इससे देश मजबूत होगा? केवल भारत के अंदर 23,000 लोगों को रोजगार दे रखा, 23,000, जिसमें से अब कुछ को हटा दिया। ये राष्ट्रवादी देश वो हो गया, उद्योगपति। और जो 2.25 लाख 2.5 लाख लोगों को रतन टाटा ने रोजगार दे रखा है, वो क्या है भाई? जब देश पे आपदा आई 1,500 करोड़ रुपया ऐसे निकाल के दे दिया। इसने क्या दिया भाई? उसने अपनी सारी गैस कंपनियों की, ऑक्सीजन गैस, पहले देश के नाम कर दी, जगह जगह प्लांट लगा दिए। ये होते हैं देशभक्त उद्योगपति। कुछ शक है आपको अडानी की देशभक्ति पर? अडानी की देशभक्ति? ये देशभक्त है ही नहीं। फिर किसका भक्त है? अरे उद्योगपति है, उद्योगपति की बात कर। देश के पीछे मत छुप। वही मोदी का चेला है। जैसे मोदी राष्ट्र के पीछे छुपता है, धर्म के पीछे छुपता है, जाति के पीछे छुपता है, अब ये देश के पीछे छुप रहा। उद्योगपति है, गलती की है, सामने आ। और पर जिसका बाप दरोगा, उसे क्या चिंता है? जिसे बचा रहा हो मोदी। आज अडानी का ये शब्द नहीं ले सकता नाम। और 2014 से पहले उसी के हवाई जहाज पे मोदी घूमता था, और 2014 के बाद भारत के हवाई जहाज में अडानी घूमता है मोदी के साथ। तो देश यही तो पूछ रहा, मोदी जी ये रिश्ता क्या कहलाता है? जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, जब वो 2017 में चुनाव हारे और 5 कालिदास मार्ग बंगला खाली हुआ, तो इसी बीजेपी ने वो बंगला गंगा जल से धुलवाया। क्या जब ओबीसी का अपमान नहीं था? तो साफ सफाई तो करनी पड़ती है ना घर की, गंगा जल से। तो बीजेपी वाले गंगा से इतने ओबीसी के वे बन रहे हैं चहेते, तो ये जाति जनगणना क्यों नहीं कराते? पता चलेगा ओबीसी कितने हैं, एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, माइनॉरिटी कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, बनिए कितने हैं, राजपूत कितने हैं, सबका पता तो चल जाएगा। और फिर वही एक नारा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी करो। इससे मोदी क्यों भाग रहा है? इससे बीजेपी क्यों भाग रही है? जाति जनगणना से इसलिए भाग रही है कि अगर देश के अंदर जाति जनगणना हो गई और एससी और एसटी और ओबीसी समझ गए, तो इस देश में राज हमेशा एससी और ओबीसी, एसटी और माइनॉरिटी का ही रहेगा। लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं कि यदि ओबीसी की जनगणना करा दी तो देश में जातिवाद फैलेगा। अच्छा, अगर जनगणना कराओगे तो जातिवाद फैलेगा, और मोदी की जाति बता करके मोदी का अपमान हो गया, ओबीसी का अपमान हो गया, तो ये जातिवाद नहीं है। मोदी कोई जाति तो है नहीं।
जो भी लोग कुछ परचून की दुकान या कुछ इस तरह करते हैं उन्हें सबको मोदी कहा जाता है वहाँ। लेकिन राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक लोग इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अब राहुल गांधी ने जो कर्नाटक में कहा था, उसने सिर्फ ये कहा था कि मैं एक सवाल करता हूँ कि नीरव मोदी हो और ललित मोदी हो या नरेंद्र मोदी हो, इन सब चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों है, और ढूंढोगे तो और बहुत मिलेंगे, ये वाक्य था। लेकिन कुछ लोग बिना मतलब की एक राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए उस पर मुकदमा कर दिया, और वो मुकदमा भी ऐसा था कि उसे फिर उसी व्यक्ति ने स्टे लेके उसे बंद कराया। राहुल गांधी ने 7 तारीख को संसद में मोदी के खिलाफ बोला, जो अडानी के वो था, अडानी मुद्दा उठाया, तो अब पूरी बीजेपी बिलबिला गई कि ये तो मोदी का जो भ्रष्टाचार था ये तो उसे उजागर कर रहा। तो वो 13 तारीख को मुकदमा फिर खुल जाता है, स्टे वापस हो जाता है। 1-2 तारीख लगती है, 23 मार्च को राहुल गांधी को सजा हो जाती है। अब बीजेपी ने सोचा कि अब मोदी को बचाओ कैसे, तो फिर वही आ गया जो मैं पहले से कहता आया कि ये राजनेता हैं, ये धर्म के पीछे छुपेंगे, अगर धर्म से इनकी बात नहीं बनेगी तो जाति के पीछे छुपेंगे। तो जाति का कार्ड खेला किसने? बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ओबीसी नहीं है, एक वहाँ का बिहार का एक सांसद रविशंकर प्रसाद, नुके ये तो पूरी ओबीसी जाति का अपमान है। क्या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रतन लाल हैं, वो झूठ बोलते हैं? उसको बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए विदेश जाने से मोदी ने वो भी रोक दिया। तो ये दलितों का अपमान है या नहीं है? केस चल रहा है सर उन पर कोर्ट। अरे यार, कोर्ट में केस किस पे नहीं है? बताओ, किस नेता पे कोर्ट पे केस नहीं है? कोर्ट ने परमिशन दे दी, उनका वीजा रुकवा दिया। कोर्ट में केस कितनों पे नहीं चल रहे? कौन सा नेता ऐसा देश का जिस पे कोर्ट में केस ना चल रहे हो? वो विदेश नहीं जाता, और वो कोई भाग रहा था यहाँ से, वो देशभक्त है। एक हमारे देश के पूर्व कानून मंत्री, संविधान के रचिता, भारत रत्न से जिसे भारत ने सम्मान दिया हो, उस व्यक्ति के विचारों को और जो वो बुक लिख रहे हैं उस पर कुछ थीसिस लाने के लिए वो अगर 20 दिन की परमिशन मांग के विदेश जा रहे थे, तो बताओ इनको क्या हो रहा था? इनको ये था कि अगर ये पढ़ा लिखा प्रोफेसर विदेश में जाएगा तो ये अंबेडकर जी के बारे में पूरी जानकारी वहाँ दे देगा। और सरकार चाहती नहीं है कि हमारे पूर्वजों के इतिहास जो है विदेशों तक जाए। तो ये मोदी की चाल थी। ये इसे ही तो कहते हैं मनुवादी। शोभा यात्राओं में जा रहे हैं लड़के, तो कहाँ क्या करें? सबको धर्म की अफीम चटा रखी है। तो शोभा यात्रा में ना जाएं? उस शोभा यात्रा में मैं नहीं जाऊँ, तुम भी जाओ। किसी नेता का लड़का क्यों नहीं जाता? किसी ब्यूरोक्रेट का लड़का क्यों नहीं जाता? वे क्यों नहीं जाते? ये नेता तुम्हें शोभा यात्रा में भेजेंगे, तुम्हें दंगों में भेजेंगे, तुम्हें कांवर लेने भेजेंगे, तुम्हें पूजा पाठ करने में भेजेंगे, सब काम में तुम्हें भेजेंगे। अपने बच्चों को एक नहीं भेज सकता। क्यों? क्या वे हिंदू नहीं हैं? या तो ये नेता कहें कि हमारे बच्चे हिंदू नहीं हैं, हमारे बच्चे पूजा पाठ नहीं करते, हमारे बच्चे सारे व्यभिचारी हैं, कहो ना। तो अपने बच्चों को भेजेंगे नहीं और तुम्हारे बच्चों को उच्च शिक्षा देंगे नहीं, तो फिर मैं वही शब्द कह देता हूँ जो बाबा साहब पे बिल्कुल सटीक बैठता है कि आप देख लेना 14 तारीख आएगी, हैं, बाबा साहब की मूर्ति पर सब माला चढ़ाएंगे, हैं, और उनके विचारों पर सब ताला लगाएंगे हरिसन का, हैं, और संविधान को देश से बाहर भगाएंगे। ये इनकी नीति रहेगी। लेकिन उन्होंने तो ओबीसी कार्ड खेल दिया है नहीं, बीजेपी वालों ने। ऐसे खेल ही नहीं सकता ना। ओबीसी कैसे बेवकूफ़ थोड़ा ये ओबीसी जो इनके बहकावे में आ जाएगा? ये पता है ना,
अगर इनमें हिम्मत है तो नरेंद्र मोदी बताए, वो इनका जेपी नड्डा बताए, वो रविशंकर प्रसाद बताए, और जो जो भी बीजेपी का है वो बताए, और बीजेपी में जितने ओबीसी हैं वो बताएं कि जब नरेंद्र मोदी ने बिहार के अंदर नीतीश कुमार का डीएनए खराब बताया था, वो ओबीसी नहीं था, नीतीश कुमार तो ओबीसी है, तो उसका डीएनए खराब है तो सारे ओबीसी का डीएनए खराब है। तो मोदी साहब भी तो कहते हैं, मोदी का भी तो डीएनए खराब है। मोदी साहब कहते हैं कि मैं तो पिछड़ी जात से आया हूँ। कौन? मोदी जी। तो क्या हो गया पिछड़ी जात से आया? खुद बना। जेपीसी की जो मांग कर रही है विपक्षी पार्टियां, सरकार उस पर कोई गौर नहीं दे रही है, वो कह रहे हैं इसकी जरूरत नहीं है कोई भी। अगर जेपीसी बन गई तो आप देखना, इसके जैसे एक वो होते हैं ना, आपने देखा होगा ना, एक हमारे यहाँ तो बंद गोभी कहते हैं, वो अगर वो जेपीसी बन गई तो जिस तरीके से बंद गोभी का एक एक पत्ता उतरता है, उस तरीके से मोदी के एक एक कुकर्म देश की जनता के सामने आ जाएंगे। निकलेगा कुछ नहीं उसमें है? कुछ निकलेगा नहीं, निकलेगा पीछे गुट्ठो, ये भी ध्यान रखे। तो वे जो पत्ते हैं ना, वे सारे पत्ते मोदी के कुकर्म हैं। बताए ना कि कैसे काला धन स्विस बैंक में बढ़ गया, इन नेताओं का पैसा। बताए ना, आज तक देश को बताया क्या इन्होंने कि अडानी ने देश को कितना चंदा दिया, इसे मोदी को, बीजेपी को कितना चंदा दिया, बता सकता है? जो जो देश के भगोड़े हैं वो कितना चंदा दे के गए मोदी को? वो राष्ट्रवादी उद्योगपति हैं। राष्ट्रवादी उद्योगपति। क्यों बिरला टाटा कोई गद्दार उद्योगपति हैं? राष्ट्रवादी तो वे उद्योगपति हैं, ये तो गद्दार उद्योगपति है। देश दुनिया के दूसरे नंबर तक का उद्योगपति रहा। जब बड़ा उद्योगपति है तो कमाई भी बड़ी होगी, तभी तो बड़ा उद्योगपति बना है। और देश को टैक्स देने में शुरू के 30 नंबर में भी इसका नंबर नहीं है, तो इसका मतलब टैक्स की भी चोरी करता है देश की। और करा कौन रहा? मोदी। इसके पोर्ट पर, मुद्रा पोर्ट गुजरात का, 30,000 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई, 20,000 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई, कई बार हीरोइन पकड़ी गई। आज तक कोई जांच हुई? कोई जांच एजेंसी की औकात है कि इसकी जाके घंटी बजा के पूछ ले कि किसकी थी? वो दवाई बनती है ना उससे। तो यार देख, दवाई बनेगी तो लाइसेंस के माध्यम से आएगी ना, या ऐसी आ जाएगी? दवाई तो अफीम से भी बनती है, तो देश में अफीम की लाइसेंस क्यों दिए जाते हैं किसानों को? दवाई बनती है, लेकिन वो 30,000 करोड़ की जो ड्रग्स आई है, किसी में हिम्मत हिंदुस्तान में 2, 4, 5, 7 उद्योगपतियों के अलावा के 30,000 करोड़ की ड्रग्स हिंदुस्तान में मंगा ले? जेपीसी की मांग कर रही है विपक्षी पार्टियां, लेकिन शरद पवार ने उससे हाथ खींच लिया कि हमें जरूरत नहीं है। शरद पवार को ईडी और सीबीआई ने धमका दिया है, क्योंकि वो सारे फंसे हुए हैं उसमें, तो वो अपनी जान बचा रहा है। लेकिन हमारे देश में जांच एजेंसी तो और भी है, ये काम तो वो भी कर सकती है। कौन सी जांच एजेंसी? देखिए, अलग अलग जांच, सबके अलग अलग दायरा होता है। एक सिपाही से आप जांच कराओगे वो अलग होगी, अलग अलग जांच एजेंसियां हैं। तो वो ईडी जो है वो इस तरह की जांच करती है, सीबीआई क्रिमिनल पे जांच करती है, इनकम टैक्स पैसे पे जांच करती है। तो ये सब जांच अलग अलग होती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर अलग होती है, ये सब अलग अलग हैं, तो वो सबका दायरा बढ़ता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव है। कैसे? कितने साल हो गए देश को आज़ादी को? 75 साल से ज़्यादा। कौन कह रहा? अभी मोदी का ने बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया, उसने कह दिया 800 साल की गुलामी से 2014 में देश को आज़ादी मिली है। तो 2014 में देश में आज़ादी हुई है। अमृतकाल। क्या सुभाष चंद्र बोस, क्या भगत सिंह, क्या चंद्रशेखर आज़ाद, क्या अशफाकुल्ला खां हैं, क्या सरदार पटेल हैं, ये सारे जितने गांधी, जितने सारे हमारे देशभक्त रहे हैं, जिन्होंने इस देश के लिए करीब 1,30,000 लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया है, क्या वो क्या है? सबको भुला दिया। इसे ही तो कहते हैं कि ये मनुवादी सोच है। असली आज़ादी अब मिली है, मुगलों के नाम हटाए जा रहे हैं किताबों से। देखिए, एक चीज़ है, तो मुगलों के नाम हटा दो,
मुगलों से हमारे हिंदू भी तो लड़े होंगे, हैं? तो फिर इतिहास से तो हिंदुओं का नाम अपने आप गायब हो जाएगा। कैसे बताओगे कि पृथ्वीराज चौहान किससे लड़ा था? किससे लड़ा था? इतिहास में क्या बताओगे? कौन सा किला जीता था? उस किले का राजा कौन था? कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? क्या आप बताओगे कि लाल किला सावरकर ने बनवाया था? क्या आप बताओगे कुतुब मीनार गोडसे ने बनवाई थी? क्या आप बताओगे कि ये ताजमहल किसने बनवाया था? मैं किसी का नाम ले दूंगा तो चिढ़ जाएंगे सब। ये तो तेजो महल है सर। हैं? तेजो महल है वो। किसने? ताजमहल नहीं, तेजो महल है सर। देखो, जो आप वर्तमान की बात करो तो इस किताब से पन्ने फाड़ दिए जाएं यदि इतिहास के, तो कैसे इतिहास बदल सकता है? देखो, इतिहास बदल नहीं सकता, लेकिन ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और इस जो ये जितना भी इतिहास बदल रहे हैं, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान दलितों को होगा। क्योंकि वो थे कोई, मैं उनका नाम भूल गया, दलित थे 1800। ज्योतिबा फूले। वो तो पिछड़े रहे हैं सर। अरे यार रुको, कोई भी हो, ज्योतिबा फूले थे या कोई और थे, 1800 कुछ में थे। उनके यहाँ एक दलित लड़की थी, वो 13 साल की लड़की ने लिखा था कुछ, एक पत्र। वो पत्र आज भी इतिहास में दर्ज है। इन्होंने वो पत्र भी हटा दिया। लेकिन जब देश में तानाशाह बैठा हो, शहंशाह बैठा हो, तो शहंशाह नहीं चाहता कि मेरे कुर्ते पे कोई दाग लगे। तो अब तो एक फेयर एंड क्रीम बनी है, और वो फेयर क्रीम बस और कहीं नहीं मिलती, बीजेपी के दफ्तर में मिलती है। फ़ोन मिलाओ और लाओ और अपने चेहरे पे लगाओ, और जितने भी काले दाग हैं सब छिपा लो। बीजेपी में कई नेता चले गए सर, कांग्रेस के भी। तो ये सब कौन है? मैं यही तो बता रहा हूँ भाई। हेमंत बिस्वा, असम का मुख्यमंत्री, जिसके खिलाफ इन्होंने किताब निकाली। अभी वर्तमान 3 चुनाव हुए, मेघालय के सीएम जो बने हैं, उसको दुनिया का सबसे भ्रष्ट, उत्तर भारत का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया था। किसने? नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। और जब वो जीत करके आया तो दोनों उसकी बगल में खड़े हैं, उसे शपथ दिलवा रहे हैं, साझे में सरकार बना रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बन रहा सर, क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र फिरवाएंगे आगे ना पत्रकार महोदय। इसलिए तो कहता हूं संविधान को नहीं मानते। भारत के संविधान में कहाँ लिखा है? भारत का संविधान क्या कहता है? ये लोकतंत्र है। ये पहले से हिंदू राष्ट्र था, ऐसा कहा जाता है। पहले से हिंदू राष्ट्र था। और जब ये था तो फिर मांग क्यों कर रहे हो? फिर मांग क्यों कर रहे हो? अगर ये हिंदू राष्ट्र था तो है, फिर मांग क्यों कर रहे हो भाई? तो संविधान में बदलाव थोड़ा कर देंगे। संविधान में बदलाव कर देंगे तो सेकुलर वर्ड हटा देंगे। क्यों? सरकार चल रही है उनकी। सरकार चल रही है। सरकार चल रही है तो फिर मांग क्यों कर रहे? सरकार है तुम्हारी, मांग कौन कर रहे? कौन कर रहे? जो सरकार में बैठे। तो ये जनता का बेवकूफ बनाना है या नहीं है? जब ये माइक तेरी पावर, आप इसे मेरे मुंह के सामने लगाएं या ना लगाएं, ये आपकी पावर है। और आप ही कह रहे कि मुंह के सामने लगाऊं ना लगाऊं, मुंह के सामने लगाऊं, हटा लूं। अरे जब हटाना हो जब हटा ले, आपकी चीज़ है। तो सरकार जब आपकी है तो आपको पूछने से किससे ज़रूरत है? पूर्ण बहुमत में तुम्हारी सरकार है, संसद में तुम्हारा बहुमत है, लोकसभा में राज्यसभा में तुम्हारा बहुमत है। तो फिर तुम ये देश से मांग क्यों कर रहे हो? करके दिखाओ, हिम्मत है तो करके दिखाओ। और अगर कर नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का अधिकार नहीं है, कहने का भी अधिकार नहीं है। और अगर तुम फिर भी कह रहे हो तो तुम देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो केवल वोटों के लिए। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए आपके नज़र में? बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र से क्या मिलेगा ये बता दो बस मुझे। ऐसा कहा जाता है कि जानवरों को भी न्याय मिलेगा, पशुओं को भी न्याय मिलेगा। सरकार तुम्हारी, पावर तुम्हारी, तब भी हो सकता है कि तब भी तुम्हारी हो। तो जो तुम अब नहीं कर सकते जब क्या करोगे? हिंदू राष्ट्र तुमने नेपाल भी देखा होगा, क्या हो गया वहाँ? भूखा है आजकल। क्या? तो भूखा मरवा है हिंदुस्तान को।
हिंदू राष्ट्र बना के भुक्का मरवावा है। देखिए, इन चीज़ों से, नाम बदलने से तकदीर नहीं बदलती, कर्म करने से तकदीर बदलती है। तो जनता को नाम बदलने से कुछ नहीं मिलेगा। जनता को रोज़गार देने से, महंगाई कम करने से और आपसी भाईचारा बढ़ने से, प्रेम बढ़ने से, इनसे देश तरक्की करता है, ना कि नाम बदलने से। नाम बदलने से देश में नफ़रत फैलती है, नाम बदलने से देश का नुकसान होता है आर्थिक, और देश की बदनामी होती है विदेशों में भी। तो क्यों ऐसा काम करते हो जहाँ देश की बदनामी हो, देश का नुकसान हो? ऐसे काम नहीं होने चाहिए। देश में भाईचारा, प्रेम, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, अरे अपने बच्चों को शिक्षा दो। अगर तुम देश में शिक्षा सबसे उच्च स्तर की ला सकते हो, देश में स्वास्थ्य व्यवस्था उच्च स्तर की ला सकते हो, तो तुम्हारे बच्चे दुनिया में जाकर के नाम कमाएंगे और दुनिया में भारत का डंका बजेगा। विदेश में जाएंगे बच्चे तो विदेश से भारत के अंदर डॉलर आएगा।